अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक मरियम ख़ान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सूरत बकरा के बेनिफिट, सूरत बकरा 40 डे चैलेंज। जी हाँ, कुरान से ज़िंदगी को कैसे बदले। अगर आपने ये सब सर्च किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। मैं हूं मरियम ख़ान और आप देख रहे हैं मरियम ख़ान ब्लॉग्स। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूं जो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है मेरी ज़िंदगी में। इससे पहले भी मैंने इसके मुतालिक वीडियो बनाई है और आप लोगों ने वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की है, उसका आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा इस चीज़ को और मज़ीद आगे लेकर चल जाए, क्योंकि उसमें मैंने हालांकि डिटेल से मैंने वो काफ़ी लंबी मैंने वो वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने डिटेल से आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर किया था। तो मैंने कहा चलें, बहुत से लोगों की कन्फ्यूज़न थी, बहुत से लोगों के डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स थे मैंने पढ़े कि उन्हें समझ नहीं आ रही कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। तो मैंने कहा चलें आज की एक मैं वीडियो जो है वो बनाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करती हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि आपके उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दूँ जो आपने मेरे से पिछली वीडियो में पूछे थे। ठीक है, तो आज जो है सूरत बकरा और 40 दिन का वो सफ़र जो वाकई में ही ज़िंदगी बदल देता है। रिज़्क़ में बरकत, घर में सुकून, दिल का इत्मीनान, मसाइल से निजात। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों, कैसे और क्या होता है जब आप 40 दिन तक सूरत बकरा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात कर दूँ कि पिछली वीडियो मैंने बनाई थी तो मुझे एक कमेंट आया था कि आप ऐसे काम कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं और साथ में आप सूरत के बारे में बात कर रही हैं। सो व्हाट, मतलब देखो लोगों की ज़हनियत देखो तो यार इसमें क्या है, क्या मतलब आप कहाँ पे लिखा है ये कि आप काम करते हुए कुरान के बारे में, सूरत के बारे में बात नहीं कर सकते? कहाँ लिखा है ये, मुझे बताओ। अरे भाई, मैं जब आप लोगों से वॉइस कर रही हूँ तब तो मेरे सर पे दुपट्टा है, मुझे पता है मैं कैसे वॉइस करनी है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती लोगों की मेंटालिटी, क्या लोग करते हैं, मतलब कहाँ से कहाँ जज कर लेते हो यार आप लोग, क्यों क्यों इस तरह करते हो। खैर चलें जी, अब हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर कर दूँ। बहुत सी बहनें और बहुत से जो है मुझे मैसेज करती हैं कि पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपने मसाइल शेयर करना चाहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मुझसे पर्सनली अपना प्रॉब्लम शेयर करना, सास का हो, शौहर का हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, लाइफ में, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। वहाँ आप मुझसे 1-on-1 सेशन भी ले सकते हैं। तो मेरी इंस्टाग्राम पर आएँ, डीएम करें और वहाँ अवेलेबल हूँ, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम सुनती हूँ और आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और आपको सेशन का पूरा तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सेशन जो होते हैं वो दिन के नहीं होते, मतलब जैसे 1-2 दिन, नो आप लोगों के साथ में 20 से 25 मिनट तक आपके जो है आपके साथ टाइम सेट होता है और उसमें आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, जो भी आपकी लाइफ में मसला चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, और फिर उसके बाद क्या होता है आप को मैं गाइड करती हूँ उस प्रॉब्लम को। और इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई मसला होता है तो फिर भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ, उसको सेशन के बाद भी मैं आपको गाइड कर दे सकती हूँ। चलें, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। और सूरत बकरा बेसिकली है क्या? सूरत बकरा सबको पता है कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत है। ठीक है, 286 आयात हैं इसकी, 286 जो है आयात है। इसमें अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई की है, यानी हर पहलू पे बात की है। ये वो वाहद सूरत है जो हम किसी एक स्पेसिफ़िक ज़िंदगी के पहलू पे नहीं कह सकते। अब जैसे कि अगर हम सूरत निसा को देख लें तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के बारे में बात की गई है। सूरत यूसुफ़ को देख लें तो उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। तो मतलब होती है ना कुछ सूरतें, अब जैसे कुछ सूरतें ऐसी हैं, जैसे सूरत रहमान को देख लें कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार नेमतों का जिक्र किया हुआ है, सारी अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया है। तो कुछ सूरतें ऐसी हैं जिसके अंदर एक कुछ स्पेसिफिक वाक़यात बयान किए गए हैं। लेकिन सूरत बकरा जो है वो बहुत ऐसी सूरत है जिसके अंदर मैं कहती हूँ हमारी लाइफ, पूरी लाइफ को डिस्कस किया गया है। कभी आप इसका तर्जुमा भी पढ़ें, हाँ ये अच्छी बात है अगर आप इसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, ईमान हो गई, इबादत हो गई, हमारे मामलात हो गए, रिश्ते हो गए, रिज़्क़ हो गई, मौत हो गई, सब कुछ इस सूरत के अंदर हर चीज़, पैसा, ज़िंदगी, मौत, रिश्ते और भाई बहन, माँ बाप, हर चीज़ के बारे में ज़िक्र है। यानी इसके अंदर आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा का वाक़या भी मिलेगा। हर चीज़ आपको जो है इस सूरत के अंदर आपको
तमाम जो है वो नज़र आएंगे वाक़यात, यानी तमाम ज़िंदगी के उसके ऊपर आपको बात की गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, बेशक शैतान इस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा पढ़ी जाती है। अब ये देखें, अब शैतान, यार देखो, जब आपके घर से नेगेटिविटी चली जाएगी, शैतान चला जाए, शैतान का मतलब ये नहीं, जब हमारे घर में नेगेटिविटी होती है, एक नेगेटिव सोचें होती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, इर्द गिर्द नेगेटिव चीज़ें होती हैं, तो जब सूरत बकरा पड़ी जाती है तो नेगेटिविटी जब भाग जाती है, शैतान भाग जाता है, तो ज़ाहिरी बात है हर चीज़ ठीक होना शुरू हो जाती है। यानी ये सूरत सिर्फ सवाब के लिए नहीं होती, ये आपके घर की हिफाजत भी करती है, आपके रुपए पैसे रिज़्क में बरकत भी देती है, ये आपकी रूह का भी इलाज करती है, रूह का इलाज आपको सुकून देती है, मेंटली सुकून देती है, आपको अंदरूनी तौर पर आपको सुकून देती है। ज़ाहिरी बात है जब आप मेंटली सुकून में रहेंगे, मेंटली आप सूटेबल रहेंगे, अंदर से आप खुश रहेंगे, तो आपके रूह का ही इलाज होगा, बाहर से भी अच्छे रहेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अभी ये 40, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा था। अच्छा, पहले की वीडियो में मैंने आपको 40 दिन का जिक्र नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि अगर मैं तो खैर मुकम्मल ही पढ़ती थी, मैं कहती थी कि आप इसको पूरी लाइफ अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, तो लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर 40 दिन वाला शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने नहीं शेयर किया था 40 दिन का। तो 40 दिन ही क्यों है, अब सवाल यहाँ पैदा होता है। अच्छा, अब वो पता नहीं कौन, यार मैं तो कहती हूँ अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं लोगों की ज़हनियत कहाँ है। किसी ने मुझे कमेंट किया था पिछली वीडियो में जब मैंने बनाई थी कि 40 दिन तो ये चिल्ला हो गया। माय गॉड, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यार क्या हो गया आप लोगों को, कहाँ आप लोग का क्या क्या मेंटलिटी कहाँ है, निकलो यार, कहाँ रह रहे हो, किस तरह बैठे हुए हो आप लोग, वो खुदा का खौफ करो, तो मतलब अल्लाह जी। खैर, अब सवाल आता है कि 40 दिन ही क्यों, क्या ऐसी ख़ास बात है। देखिए, इस्लाम में 40 का जो हिस्सा होता है ना, 40 का जो अदद होता है वो बहुत अहम होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कुएं तूर पर रहे। इंसानी जिन 40 दिन में शेप लेता है, ठीक है, मतलब जो इंसानी शेप होती है, इंसान की जो बॉडी होती है, वो 40 दिन में जो है वो आपकी मुकम्मल जो है वो बन जाती है। अगर माँ के पेट में बच्चा होता है ना, और अल्ट्रासाउंड अगर हम 40 दिन बाद करवाते हैं, तो यानी आप कह लें कि इसको ये ऑलमोस्ट 2 मंथ, 1 महीना 10 दिन बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक शेप उसकी बन जाती है, तो कह दें कि वो ढांचा सा तैयार हो जाता है, शेप बन जाती है। 40 दिन में इंसान की अक्ल और सोच पुख्ता होती है, और साइकोलॉजी भी यही कहती है। मैं आपको सच बताऊँ, साइकोलॉजी भी यही कहती है, ये कुरान यानी इस्लाम में भी इसकी बड़ी अहमियत है, और साइकोलॉजी भी ये कहती है, हमारी साइंस भी यही कहती है। कोई भी आदत होती है ना, 40 दिन की मुस्तकिल यानी एक्सरसाइज से पुख्ता हो जाती है, मतलब वो पक्की आदत हो जाती है। कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है, आपको मैं बताती हूँ, जब अक्सर बच्चे जब छोटे होते हैं ना, शुरू में नमाज़ पढ़ने लगते हैं, तो कहा जाता है कि इनको ना, बच्चों को 40 दिन तक आपने रेगुलर 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है। अच्छा, उससे क्या होता है कि 40 दिन के बाद आपकी एक आदत बन जाती है, आप उस चीज़ से जुड़ चुके होते हैं, आप उस चीज़ से के साथ अटैच हो चुके होते हैं, आप उस चीज़ के साथ जुड़ चुके होते हैं, और फिर आप जो है फिर ना चाहते हुए भी उस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाती है ना वो चीज़। एक आदत को ख़त्म करने के लिए या अपनाने के लिए आपको कम से कम 40 दिन तक यानी आपको उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर ये होगा कि आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है वो चीज़। ये ना हकीकत है, ये बात सही है। मज़े की बात है कि जब अगर हम कहीं हॉस्टल में, यूनिवर्सिटी में जाएं, या फिर हम कहीं घर से दूर रहते हैं, तो जब घर चेंज हो या नया घर हो या कुछ भी हो, तो 40 डेज़ में आपका माइंड एवरीथिंग, हर चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका होता है। मैं आपको बताऊं, आप उधर जस्ट हो चुके होते हैं। वैसे तो स्लोली यानी 4 से 5 दिन 6 दिन लगते हैं हमें उस चीज़ में मतलब हम लोग मान चुके होते हैं, हाँ अब हम लोग यहाँ आ गए हैं, या मैं यहीं रहूँगी, पढ़ूँगी। लेकिन ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप उस जगह के 40 दिन में आदी हो चुके होते हैं उस जगह की। ये रियलिटी है, ठीक है ना। जब आप 40 दिन तक सूरत बकरा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपका दिल, आपका जहन, आपका घर सब बदलना शुरू हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह के कलाम में शफा होती है, ये बात याद रखें, ठीक है। आप चाहे सुने, आप चाहे पढ़ें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ने का ही मशवरा दूंगी। सुनने भी ठीक है, आप अपने घर में अपने LED में कर उसको चला लें जो है, और साथ में काम करती रहें घर के,
और उसको चला दें, अच्छी बात है। अच्छा, अब इसके फ़ायदा एक बात करते हैं कि 40 दिन सूरत बकरा से क्या बदलता है, क्या बदलता है। घर से शैतान का जाना, जब घर में सूरत बकरा बाकायदगी से पढ़ी जाए, लड़ाई कम होती है, बेवजह की जो टेंशन होती है ना, एक बेवजह का जो स्ट्रेस होता है वो ख़त्म हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, घर का माहौल हल्का होना शुरू हो जाता है। यानी ज़ाहिर है जब आपके घर से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी तो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म हो जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक आपकी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शैतान वहाँ नहीं रह सकता जहाँ अल्लाह का कलाम गूंजता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, चलाया जाता है, वहाँ पर शैतान नहीं रह सकता। ठीक है। नंबर 2, आपके रिज़्क में बरकत आती है। देखिए, आयतुल कुर्सी जो सूरत बकरा का हिस्सा है, इसे रिज़्क की हिफाजत का ज़रिया कहा गया है। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब उन्होंने ये सूरत घर में सुनना शुरू की, नौकरी भी मिली, कारोबार भी चला, रुका हुआ पैसा भी आया। ये जो है ना कंसीडर्ड नहीं है, ये बरकत है। एक बात याद रखें कि ये बरकत है, ये आपका यकीन है। यकीन देखिए, सबसे पहली बात आपने जब भी सूरत बकरा शुरू करनी है, कुछ भी पढ़ना है, आपने यकीन के साथ शुरू करनी है। अब पहला इसका जो है वो यही है कि आपने यकीन के साथ शुरू करनी है। अब दूसरे नंबर पे सवाल आ जाता है कि अभी हम पढ़ें किस वक्त। देखिए, जिस वक्त आपको आसानी होती है आप उस वक्त पढ़ सकते हैं, जिस वक्त आपको आसानी होती है। चाहे आपको फजर के टाइम आसानी हो, आप फजर के टाइम पढ़ लें, चाहे आपको ज़ोहर के टाइम आसानी हो, ज़ोहर के टाइम पढ़ लें, शाम के टाइम हो, रात के वक्त हो, जब आपको आसानी हो आपने तब पढ़नी है। लेकिन आपने फिर वो एक ही टाइम जो है स्पेसिफिक रखना है, 40 दिन तक आपने उसी टाइम पे पढ़नी है। ठीक है। और एक और बात कि अब कहा कि अभी हम इसको जो है वो थोड़ी थोड़ी करके भी पढ़ सकते हैं, क्या आपने पूछा। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, अगर तो आप इसको एक स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं कि यार मैंने 40 दिन तक पढ़नी है, उसके बाद मैंने इसको छोड़ देना है, यानी मैं कोई वजीफ़ा की तरह पढ़ रही हूँ, तो तब आपने इसको पूरी पढ़नी है। हाँ, अगर आप अपने माइंड में ये रख के पढ़ रही हैं कि यार मैंने सूरत बकरा पढ़नी है ताकि मेरे घर में बरकत आए, सुकून आए, और मैं इसको मुकम्मल पढ़ूँगी, अल्लाह ताला बस इससे मुझे मुकम्मल पकड़ने की तौफीक दे, इसका कोई टाइम नहीं है, मैं कोई दिन टाइम नहीं सेट कर रही कि मतलब मैं जो है वो 7 दिन पढ़ूँगी, 21 दिन पढ़ूँगी, 40 दिन पढ़ूँगी, नो। तो आपने क्या करना है, फिर आप इसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। यानी आप इसको अब इसके अगर आप रकू गिने तो इसके 40 रकू बनते हैं। ठीक है ना। आप इसको 10-10 रकू में डिवाइड कर लें कि यानी पहले दिन 10 पढ़ लें, अगले दिन 10 पढ़ लें, फिर उससे यानी 4 दिन में आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर जब 4 दिन के बाद आप दोबारा शुरू करेंगे तो आप 10 के साथ 3-4 रकू और शामिल कर लें। ठीक है। फिर इस तरह आपकी ये 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जब आप दोबारा शुरू करेंगी तो फिर इसके साथ और 2-3 रकू शामिल करते रहें, यानी फिर आप 20-20 रकू पढ़ना शुरू कर दें। तो यानी जब आप इसको इस तरह लेकर चलेंगी तो आपकी स्पीड भी इस पे तेज़ होती जाएगी, दूसरा आप इसको आपको इसको पढ़ती रहेंगी, रवानी भी आती जाएगी आपकी जो पढ़ने में, और आप इसको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इसको जो एक ही दफ़ा में सारी ख़त्म कर लेंगे, आपको घंटा 1.5 घंटे के करीब लगेगा और आप इसको पढ़ लेंगी। लेकिन इसके लिए पहले स्टार्टिंग आप इसको 10 रकू से ले लें। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अभी मैंने तो 40 दिन के लिए पढ़नी है, तो 40 दिन के लिए अगर आपने पढ़नी है तो फिर आपको ये पूरी सूरत पढ़नी पड़ेगी, एक ही वक्त में बैठकर पूरी सूरत आपने पढ़नी है। ठीक है। 40 डेज़ तक, यानी अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह मैं 40 दिनों तक इसको पढ़ूँगी और मैं पूरी पढ़नी है, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगे। एक बात याद रखें कि यार जब आप दुआ मांगते हैं ना तो अल्लाह ताला से छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा करें, ये देखा करें कि आप मांग किससे रहे हैं। किसी इंसान से नहीं मांग रहे, आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा करें, अल्लाह मैं ये दे दो, वो दे दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, छोटी छोटी चीज़ें मत मांगा करें। अल्लाह ताला से बड़ा मांगा करें, खुल के मांगा करें, दिल खोल के मांगा करें। यकीन माने, मैं तो अल्लाह ताला से दिल खोल के मांगती हूँ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं कहती हूँ मैं बाट थक जाऊँ लेकिन मेरा ख़त्म ना हो। मैं तो अल्लाह ताला से इतना मांगती हूँ कि अपनी, मैं कहती हूँ हैसियत से भी ज़्यादा मांगती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला तू इतना दे कि बस तू सारा मुझे नवाज़ दे। मैं इतना मांगती हूँ क्योंकि हम अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह ताला से मांगो यार, दिल खोल के मांगो, दिल खोल के मांगो, खुशियाँ मांगो। अल्लाह मियाँ मुझे खुशियाँ दे, छोटी छोटी चीज़ें यार। अल्लाह मियाँ मेरे माँ बाप की ज़िंदगी दे, बच्चों की दे, सेहत दे, ये तो हम मांगते ही हैं। अपने लिए दिल खोल के अल्लाह ताला से मांगा करो, खोल के। मैं कहती हूँ जो तरह मांग सकते हो ना अल्लाह ताला से दिल खोल के मांगो, फिर देखना अल्लाह मियाँ मुझे छप्पड़ फाड़ के दे। यार अल्लाह मियाँ है, वो सुनता है आपकी, वो कहता है मुझसे मांगो, वो तो खुद कह रहा है मांगो मुझसे, क्या मांगना है। तो जब सूरत बकरा पूरी पढ़ लिया करो तो उसके बाद दिल खोल के 5-10 मिनट के लिए मांगा करो, और इतना अल्लाह से कहो अल्लाह मुझे दे।
घर चाहिए अल्लाह से, बंगले मांगो, गाड़ियाँ मांगो, कुछ भी मांगो, अल्लाह मियाँ मुझे इतना दे कि मैं हर जो है ना महीने तेरे घर आऊँ, ज़्यादा दे मतलब मैं खाना काबा में हर 15 दिन बाद खाना काबा आऊँ, इतना मुझे दे हैं। तो मतलब कुछ भी मांगो यार, इस अल्लाह ताला को कहीं कुछ लिखा है कि अल्लाह ताला से सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें मांगनी है? कहाँ लिखा है मुझे बता दो आप, कहीं लिखा है ये बात? नहीं लिखी ना। तो हम लोग क्यों ये करते हैं? क्यों हम लोग अल्लाह ताला से नहीं मांगते हैं? क्यों हम लोग अल्लाह छोटी छोटी चीज़ों मांग हो जाते हैं? मांगो यार, खुल के मांगो जो मांगना है, ठीक है। खैर, बात करते हैं। देखिए अब आपने नोट किया होगा कि जब आप कुरान सुनते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। ये बल्कि साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि कुरान की आवाज़ दिल की धड़कन को जो है ना वो मतलब एंग्जाइटी को कम करती है और रेगुलेट करती है आपके दिल की धड़कन को। सूरत बकरा ख़ास तौर पर दिल की जो हार्डनेस को ना नरम करती है, यानी आपके दिल को नरम करती है, आपको सुकून देती है। नज़र और जादू से हिफाजत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात, ठीक है ना, जो शख्स रात को पढ़ कर सोए वो महफूज रहता है नज़र से, हसद से, जादू से, इन सबसे हिफाजत सूरत में है। अब चाहे आप सुबह पढ़ लें, रात पढ़ लें, शाम पढ़ लें, जब आपको टाइम लगता है आप पढ़ लें। मैंने आपको बता दिया है, अगर आपने 40 दिन का करना है तो आपने पूरी पढ़नी है। अगर आप 40 दिन का रख के नहीं पढ़ती तो आप इसको 10-10 में डिवाइड करके पढ़ सकती हैं, ठीक है। ये बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और इसके अलावा क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कुरान पढ़ो क्योंकि क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। और सूरत बकरा और सूरत अल इमरान को जो है ना ज़हराए अवलीन यानी 2 रोशनियाँ कहा गया है। जी हाँ। अब आप सोच रहे हैं कि ये सूरत बहुत लंबी है, मैंने आपको पहले भी बताया मैं इसे रोज़ कैसे पढूं। ये बात बिल्कुल समझ आती है, ठीक है ना, ये तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो घर में किसी कारी की आवाज़ में सूरत बकरा लगा दें। सुबह काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, घर की सफाई करते वक्त बस लगा दें, घर में आवाज़ गूंजे। अगर किसी दिन समटाइम ऐसा होता है कि घर में कुछ गेस्ट आए होते हैं या आप नहीं पढ़ पाती या नहीं आप आज मसरूफ़ थी तो आप इसको चला दें, मोबाइल पर चला दें, टीवी पे चला दें, ठीक है। फिर जब आपकी डेज़ हों, पीरियड्स हों और आपने नहीं पढ़ना तब आप इसको कुरान लगा दें, ठीक है। कम से कम 1-2 घंटे आपके घर में ऐसा सुकून होगा, अपने कमरे के अंदर चला दें मोबाइल पे और अपना काम करती रहें। आपके कमरे में चल रही है सूरत बकरा, बस ठीक है। अच्छा, सूरत बकरा को ना आप हिस्सों में भी, मैंने आपको पहले बताया ना, हिस्सों में तकसीम कर लें। तो एक बात याद रखें कि जब आप इसको हिस्सों में तकसीम करेंगी तो मैंने आपको बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इसको पूरी भी पढ़ने लग जाएंगी, ठीक है। आयतुल कुर्सी रोज़ाना लाजमी, आयतुल कुर्सी सुबह शाम ज़रूर पढ़ें, ये आपकी हिफाजत करती है। रात को सोने से पहले सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़कर सोया करें। फिर अपनी नीयत साफ़ रखें। 40 दिन अगर आप शुरू कर रही हैं तो पहले दिल में नियत करें, या अल्लाह मैं ये सूरत तेरी रज़ा के लिए पढ़ती हूँ, मेरे घर में बरकत डाल, मेरे पैसों में बरकत डाल, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी परेशानियाँ, मेरा स्ट्रेस ख़त्म कर दे, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। तो बस ठीक है, अपने दिल में नियत किया, उसके बाद पढ़ें। फिर अल्लाह ताला से खुल कर, मैं कहती हूँ, दुआ करें, खुल कर दुआ करें अल्लाह ताला से, जितनी दुआ कर सकती हैं करें। मैंने बहुत सी जो हैं बहनें, इनफैक्ट यहाँ तक कि एक लेडी हैं वो आउट ऑफ कंट्री होती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सूरत बकरा पढ़ी। जब मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी, मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मुझे इतने डीएम्स आए थे ना सूरत बकरा के बारे में कि मतलब एक ने बताया कि घर में बहुत ज़्यादा हमारी लड़ाइयाँ होती थी आप ही। और आप यकीन माने, मैंने जब से सूरत बकरा पढ़ना, मुझे ना 1 महीना हो गया उस वीडियो को अपलोड किए, उस 1 महीने के दौरान यकीन माने मुझे आज तक उसके डीएम्स आ रहे हैं। आप भी, परसों भी मुझे एक लड़की का डीएम आया था कि आप ही जब से आपने सूरत बकरा बताई है मैं रोज़ाना पढ़ रही हूँ। और आप, उसने कहा आप ही 2 दिन पहले से ना मैं डेली मतलब मैं पूरी पढ़ने लग गई हूँ। पहले मैंने इसको डिवाइड किया था, मैं पूरी पढ़ने लग गई हूँ, ठीक है। तो देखिए एक बात बताऊँ आपको, सूरत बकरा जो होती है ना वो बहुत 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 अच्छी है। इसको पढ़ें, इसको अपने घर में ना पढ़ने की आदत बना लें। थोड़ी पढ़ें, कम पढ़ें, चाहे 10 रुकू पढ़ लें, 5 पढ़ लें, लेकिन इसको पढ़ें ज़रूर डेली रूटीन में। समटाइम, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता। जैसे अगर मैंने इसको तहज्जुद के साथ रखा हुआ है, आपको पता है कि मैं तहज्जुद के बाद इसको पढ़ती हूँ,
तो अच्छा, पहले ये होता था कि मैं तहज्जुद के साथ पढ़ती थी, उसके अलावा मेरे से पढ़ी नहीं जाती, लेकिन अब मैं इसको दिन में भी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जैसे अक्सर कहीं गए हों या जैसे ईद बकरीद होती है तो आप थोड़ा रात को लेट सोते हो, बच्चों के साथ आप मसरूफ़ हो, तो सुबह तहज्जुद के टाइम मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो मेरी उसके बाद ना मुझे शदीद वाली नींद आ रही होती है, मतलब इतना फिर मैं नहीं मेरे से बैठ के पढ़ा जा रहा होता, क्योंकि सर दर्द कर रहा होता। ज़ाहिर है आप रात को इतनी लेट सोए होते हो, सुबह 3 बजे आपने उठना है, आपकी तकरीबन 3 से 4 घंटे की नींद होती है, तो आपका एक होता है अपने घर के भी काम दिन में किए होते हैं। तो मेरा ये होता है, लेकिन मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ। तहज्जुद पढ़ने के बाद मैंने 5, 6, 7 रुकू तो मैंने हर हाल में 5-6 रुकू तक मैं इसको पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ, फिर मैं दिन में कभी भी पढ़ लेती हूँ बैठ के। तो ये है कि यानी पढ़ती ज़रूर हूँ। स्टार्ट मेरा दिन का इसी के साथ होता है। स्टार्ट मैंने सूरत बकरा से ही लेना है अपने दिन का, चाहे मैं थोड़ा पढ़ूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। तो सूरत बकरा को ना अपने रूटीन का हिस्सा बना लें तो ज़िंदगी आपकी वैसे ही बदलने लग जाएगी। आप देखेंगे कि लाइफ में जो चेंजिंग आ रही है, लाइफ में जो तब्दीली आएगी ना, आपने पहले कभी ये चीज़ महसूस नहीं की होगी। यकीन माने, मैंने जब ये चीज़, आप मुझे इसको पढ़ते हुए तकरीबन ना 2 साल हो जाएंगे। मैंने जब ये चीज़ पढ़ना शुरू की थी, और ऐसे ही मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया था, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था। हालाँकि मैंने आपको एक बात बताऊँ, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी शेयर की थी कि मेरा एक ग्रुप, मैंने फ़ेसबुक में एक ग्रुप जॉइन किया हुआ था लेडीज़, उसके अंदर सारी औरतें होती थी। तो उसमें जो है किसी ने अपना ये एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, और ये तकरीबन बहुत सालों पहले की बात है, जब मैंने वो पढ़ी थी तहरीर, जिसने अपना एक्सपीरियंस सूरत बकरा का शेयर किया था। उस टाइम शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और वो अब तक मेरे ज़हन में उसकी पूरी डिटेल जो मेरी ज़हन में कापी हुई है, अभी तक छपी हुई है वो ज़हन में। और मतलब ये अक्सर मेरे सामने सूरत बकरा के बारे में आ जाया करता था। मैं स्क्रॉलिंग करती थी, सूरत बकरा के बारे में मेरे सामने बहुत आता था, और मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी इसको पढ़ने की। तकरीबन मुझे 5-6 साल हो गए, मैं कोशिश कर रही थी कि मैंने ये पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है। लेकिन वही बात होती है ना, जब आपकी लगन सच्ची होती है ना, तो आप पढ़ना शुरू कर ही देते हो। तो बस अब मैं कह रही हूँ मुझे 2 साल हो जाएंगे, और जब से मैंने सूरत बकरा को पढ़ना शुरू किया है, मैंने जो अपनी लाइफ में तब्दीली देखी है, मैंने जो अपने अंदर चेंजिंग देखी है, मैं इतनी इमोशनल थी, मैं यकीन माने मैं हर बात को इतना ज़्यादा फ़ील करती थी, इतना ज़्यादा लोगों की बातों को अपने करती होती थी, महसूस करती होती थी। लेकिन जब से मैंने ये चीज़ शुरू की है, मुझे एक ऑटोमेटिक सा सुकून आ गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं होती, मैं अब दुनिया की परवाह ही नहीं करती, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई मेरे बारे में कुछ कहे न कहे, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे साथ अल्लाह मियाँ है। और इस सूरत बकरा की वजह से जो यकीन होता है ना आपका, वो डबल ट्रिपल हो जाता है। आपको समझ नहीं आती, आप कहते हो यार ये कहाँ से आया यकीन, अंधा, आपको समझ नहीं आ रहा होता ये यकीन मेरा कहाँ से आ गया है। तो मतलब आपके साथ जो हो रहा होता है ना, आपको कुछ पता नहीं होता, ऐसी लाइफ चेंज हो रही होती है आपकी, आप खुद देखते रह जाते हो कि यार मतलब किस तरह ज़िंदगी चेंज हो रही है। तो मैं कहती हूँ यार इस चीज़ को ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। एक बात याद रखें, ये अमल किसी तोहम परस्त या जादू की नीयत से ना करें। ये दुआ है, इबादत है, अल्लाह से ताल्लुक़ है, नीयत सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हो। और ये ना सोचें कि 40 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा और मैं छोड़ दूँगी। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। 40 दिन सिर्फ जो है ना आपका स्टार्टिंग है, क्योंकि आप 40 दिन तक इसको पढ़ेंगे ना तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपका दिल ही नहीं करेगा, आपकी आदत बन जाएगी एक। ठीक है, तो आज से ही शुरू करें। अभी जो है फ़ोन उठाएं, यूट्यूब पर सूरत बकरा लगाएं और 40 दिन का ये सफ़र ना आज से शुरू कर दें। अल्लाह पे यकीन रखें और कभी मायूस ना हों। ठीक है, या अभी उठें, वज़ू करें, कुरान उठाएं और सूरत पढ़ना शुरू कर दें। तो यानी आज से अपना पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखें। ज़िंदगी यकीन सबसे बड़ी होती है, तवक्कल, यकीन, ये सबसे बड़ी बात है यार, आपका यकीन होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई ऐसी बात जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ, मुझे डीएम करें, मैं आपकी बात सुनती हूँ, पर्सनल सेशन भी देती हूँ, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, और बाकी ये है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें अपनी मेरी वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मरीम खान व्लॉग, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ एक कल नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।